हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल यहाँ पर हम 40 क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें से अगर आपके 35 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो यानी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। इसमें मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में बनाया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है कि कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट की तरह है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नांकित वाक्य में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य निकालना है। तो यहाँ पे पहला है, तुलसी की कविता में माधुर्यता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तीसरा ऑप्शन है, तुलसी की कविता माधुर्यता है, एक ही बार दो दे दिया है, 2 बार। तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है, ऑप्शन डी है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, वह अपना चश्मा भूल गया है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, पिताजी ने मुझसे कहा, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है, तुम तो अपना काम करो, ये ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है, ये सच्चे इंसान है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह अपना चश्मा भूल गया, ये राइट आंसर है। पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। और तीसरा यहाँ पे, तुम तो अपना काम करो। तो तुम तो नहीं होता है, यहाँ पे होता है तुम अपना काम करो। तो इस तरह से जो है कि तो नहीं रहेगा इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य यही पे हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे है, दिया गया है, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, च छ ज झ, ऑप्शन बी यहाँ पे त द ट ड ढ त थ द ध न प फ ज व। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, तालव्य व्यंजन जो होते हैं वो च वर्ग वाले होते हैं। तो च वर्ग वाले जो है कि तालव्य व्यंजन हो जाते हैं आपके ये। तो ऑप्शन ए जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ये द नहीं है, इसमें ये गलत दे दिया है। ये इसका ये ड दिया है, ड वर्ग वाले होते हैं ना, ड ढ ड ढ। तो ये वर्ग दिया हुआ है, और इसमें जो है कि ये द गलत दे दिया है। और ये जो है कि क्या है, तो ये जो है आपका मूर्धा है, मूर्धा वाले व्यंजन है, ठीक है, ये मूर्धा हो जाएगा। और ये त थ द ध ये जो है, तो ये आपका हो जाएगा दंत वाले व्यंजन हो जाएंगे। जो ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये दंत हो जाएंगे, दंत वाले व्यंजन। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डी है, म फ ज भ। तो ये जो है कि आपके ये वाले आपके ओष्ठ वाले व्यंजन हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेंगे, कौन वर्ण घोष नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन वर्ण घोष नहीं है। तो ऑप्शन ए है र, ऑप्शन बी है ल, सी स, और ऑप्शन डी ड। तो घोष वर्ण नहीं है। तो आपको हम बता देते हैं अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो अघोष वर्ण देखिए, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपके। तो ये अघोष हो गया, तो हम बता रहे हैं अघोष। तो यहाँ पे अघोष जो वर्ण होते हैं वो जो है कि वर्णमाला में पहले और दूसरे वाले जो आते हैं, जैसे कि क, ख और च, छ। उसके बाद यहाँ पे ट, ठ, और यहाँ पे त, थ, य, व। और इसके बाद यहाँ पे जो तीनों स होते हैं, यहाँ पे षटकोण स, बड़ा छोटा स और बड़ा स, ये वाले स, और ये मूर्धन्य स, ये जो होते हैं। तो ये जो मैंने इतना जो बताया है, ये सभी जो है आपके अघोष वर्ण हैं। तो अघोष वर्ण हैं, तो इसमें पूछा है कि घोष वर्ण नहीं है। तो आप लोग देखिए कि इसमें से कोई भी वर्ण इसमें है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं,
इसमें दिया हुआ है स जो दिया हुआ है, जो स दिया हुआ है तो ये अघोष वर्ण है। तो यही जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी वर्ड होते हैं जो मैंने ये बताया हुआ है अघोष वर्ण के अलावा सारे घोष वर्ण होते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। स जो है आपका अघोष वर्ण है, घोष वर्ण नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कृपा। तो कृपा में तो री यहाँ पे दिख जा रहा है, पहले ही है प्रयोग हुआ है री शब्द का। कृष्णा में भी उसी तरह, कृपा की तरह कृष्णा में भी री का हो जाएगा। और यहाँ पे दृष्टि दिया हुआ है, तो दृष्टि में भी यहाँ पे शुरू में ही जो नीचे दिया हुआ है ये री जो प्रयोग हुआ है। और इसके बाद आज जो दिया हुआ है तो इसमें जो है कि आपका इसमें ये कि आपका री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आज में आप देख सकते हैं री का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि कीलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। इन जो है कि शब्द में कौन सा रस है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आप देखिए पहला ऑप्शन गलत दे दिया है। यहाँ पे हास्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य भी गलत लिख दिया है। तो ये वात्सल्य होता है, कुछ इस तरह से वात्सल्य होता है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो है कि आप देख सकते हैं कीलक अरे मैं नेह निहारूं, तो यहाँ पे जो कि जो कि दुलार किया जा रहा है, वात्सल्य रस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे लाड दुलार किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हास्य रस जो कि होता है जहाँ पे हंसी का बोध हो वहाँ पे हास्य रस होता है। शांत रस जहाँ पे शांति का बोध होता है तो वहाँ पे शांत रस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं काला। काला तो नहीं होगा, काला जो होता है, काला का विलोम जो होता है सफ़ेद होता है। और उसके बाद आसित का विलोम जो होता है अस्ति होता है। अस्ति, आसित मतलब था, संस्कृत वर्ड है, तो इसका अस्ति हो जाएगा, मतलब है। अस्ति मतलब है हो जाता है। तो शुक्ल का विलोम जो आपका होगा ये कृष्ण होगा। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शुक्ल का विलोम कृष्ण हो जाएगा। और उसके बाद जो श्यामल है, इसका श्यामल का अर्थ होता है सांवला। तो सांवला का क्या होगा, तो सांवला का धवल हो जाएगा या फिर श्वेत हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेंगे। तो इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। प्रस्थान का विलोम, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं गमनागमन और निर्गम, आगमन, निगम। तो ये है। तो निर्गम का मतलब तो होगा नहीं, निर्गम का मतलब होता है निकलना, निकास स्थान होता है जहाँ से कुछ निकलता है। तो ये निर्गम ही तो होगा नहीं। आगमन हो सकता है क्योंकि प्रस्थान मतलब जाना होता है, तो आगमन मतलब आने वाला। तो इसका राइट आंसर आपका आगमन हो जाएगा। और निगम जो होता है, ये निगम जैसे कि नगर पालिका निगम नहीं होता है, वो होला होता है, तो ये तो अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं आयात निर्यात, ये पहला ऑप्शन है आयात निर्यात। और दूसरा ऑप्शन है बद्ध और मुक्त। तो आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब यहाँ से भेजना। और उसके बाद बद्ध मुक्त, बद्ध मतलब होता है बंधा हुआ, मुक्त मतलब स्वतंत्र जो बंधा हुआ नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। पाप और पुण्य, ये भी सही है। पाप पुण्य भी मतलब पाप का मतलब गलत काम करना, पुण्य मतलब अच्छा काम करना, तो ये भी सही है। और ये जो ऑप्शन डी दिया हुआ है नूतन सनातन, तो ये गलत दिया हुआ है। नूतन मतलब होता है कि आपका नया, और सनातन मतलब जो होता है ये धर्म से जुड़ा हुआ है। तो नूतन का जो विलोम होगा जो है कि आपका पुरातन होगा।
तो ये गलत दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नूतन सनातन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि भंवरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, भंवरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो पहला ऑप्शन है अली, अनंता, अंत, आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है कि भंवरा जो है कि अली, ये जो है कि अली इसके अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, भंवरा का ही ये पर्यायवाची शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेंगे। और आकार का जो है कि यहाँ पे होगा, आकार का निराकार होगा, अंत का आदि होगा, निराकार हो जाएगा इसका। अंत का शुरुआत मतलब अंत का आदि हो जाएगा या फिर अंत का शुरुआत होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो अली इसका राइट आंसर होगा भंवरा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, अच्युत, अब्ज, अतिथि, अनुरूप। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। अतिथि तो होगा नहीं, और अनुरूप भी नहीं होगा, अब्ज भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा अच्युत। ठीक है, तो ये जो कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, अविनाशी, कृष्ण जो भी है सब विष्णु का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए। तो चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए अब्ज, अनंता, अच्युत, आकार। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो जो कि चंद्रमा, शंख, कपूर, तो इसके अनेकार्थी शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्ज। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। और जो है कि यहाँ पे अच्युत ऊपर दिया हुआ था, ये विष्णु का हो जाएगा। अनंता मतलब ये तो अलग है। और आकार का तो विलोम शब्द निराकार होगा, आकार का और भी आकृति भी हो जाएगा समानार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। एक मुंह दो बात, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। तो ये है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना। तो एक मुंह दो बात कर आपका जो है कि मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात, एक बात मतलब एक बार कुछ और बोल के फिर एक बार कुछ और बोल दिया, अपनी बात से पलट गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, अनोखा काम करना, ये है। और ऑप्शन बी है यहाँ पे जो कि विपरीत काम करना। और ऑप्शन सी है काम निकालने के बाद सोचना। और ऑप्शन डी है आराम से विचार करना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पानी पीकर जात पूछना, मतलब काम निकलने के बाद यहाँ पे बात सोचना, काम निकलने के बाद सोचना, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन है आपका पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं प्लवंग, और ऑप्शन बी है परमंग, पलंग। और ये पर्यक दिया हुआ है, लेकिन ये पर्यक नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये पर्यंक हो जाएगा। रुक जाइए, तो ये जो दिया हुआ है पर्यंक हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा पर्यंक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पलंग का पर्यायवाची जो है कि तत्सम रूप दिया हुआ है ना, तो पलंग का तत्सम रूप हो जाएगा आपका पर्यंक। ये गलत दे दिया है, तो पर्यंक हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे कवियत्री, कवित्री, कवि, कवयित्री, कवियत्री। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर आई थिंक सभी को पता होगा, कवयित्री हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे गलत दे दिया है ओठ। यहाँ पे ओठ किस श्रेणी का शब्द है, यहाँ पे गलत लिखा गया है।
मिस टाइप हो गया है। तो ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो ओठ जो है आपका तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो ओठ जो है आपका तद्भव शब्द है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओठ जो होता है इसका तत्सम होता है ओष्ठ, इसका ओष्ठ हो जाता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका, तद्भव शब्द श्रेणी का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे कान, बाहर, दिन, जमुना। तो इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तत्सम शब्द आपका हो जाएगा कान, तो होगा नहीं, ये तो जो है कि आपका तद्भव शब्द है। बाहर नहीं, बाहर दिया हुआ है तो बाहर का भी ये भी तद्भव शब्द है। बाहर नहीं होगा, ये बाहर होगा, इसका ये गलत लिख दिया है, ये बाहर होगा, बाहर होगा। तो ये हो जाएगा। और जमुना तो ये भी तद्भव शब्द है, यमुना होगा इसका तत्सम। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिन जो है कि आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आपका होगा दिवस। तो दिवस जो है कि आपका तद्भव शब्द होगा दिन का। कान का कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाहर नहीं होगा, यहाँ पे बाहर होगा ना। ठीक है, बाहर दे दिया है लेकिन बाहर होगा, तो इसका हो जाएगा आपका जो कि बहिर हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा इसका बहिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईख गन्ना है, गन्ना लिख दिया है, गन्ना लिखना चाहिए। और यहाँ पे ईछ नहीं होगा, ये गलत लिख दिया है, इच्छू होगा। ठीक है, इच्छू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और ये है ईख और ये है इख। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप यहाँ पे ईख इच्छू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा इच्छू। तो ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो इस जो है कि इसमें बेर जो है कि 2 बार प्रयोग हुआ है, 2 बार प्रयोग हुआ है और अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। एक बार बेर जो खाने वाला फल होता है और एक बेर मतलब कितनी बार में वह खा रही है, तो ये दिया गया है। तो यहाँ पे एक ही शब्द की 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द की 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है अलग अलग अर्थों में, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार में क्या होता है आपका? तो अनुप्रास अलंकार में आपका यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ। यहाँ पे कोई भी म, प, न, कोई भी वर्ण हो सकता है जिसकी उस वाक्य में बार बार प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उस जैसे कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो इसमें जो है कि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द वाक्य में एक ही बार शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन उसका कई अर्थ निकलेगा। जैसे कि इसमें बेर 2 बार प्रयोग हुआ है ना, तो उसमें क्या है कि आपका एक ही बार उसमें प्रयोग होगा, जो भी जो भी शब्द होगा और उसके कई अर्थ होंगे, तो वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। और रूपक अलंकार होता है, तो इसमें जो है कि उपमेय और उपमान में भेद आरोप किया जाता है, तो यहाँ पे उपमेय अलंकार हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे है आपका, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूप से भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका संदेह, विभावना, भ्रांतिमान, असंगति। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ये तीसरा वाला हो जाएगा, भ्रांतिमान जो है कि अलंकार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे है आपका परदादा परपोता जो है कि परनाना में कौन सा उपसर्ग है?
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए प है, ऑप्शन बी है पर है, और उसके बाद है ऑप्शन सी यहाँ पे प्र दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे पर, ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, समकोण, समकालीन और समकालिक में उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है सम, समध, सम और सम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अधोपतन में कौन सा उपसर्ग है। तो अधोपतन में जो है कि आपका ऑप्शन ए है अधो, अधः, अध, अध। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अधो में अधो उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, तो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का है, भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में लग कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाते हैं वो। तो जो शब्द के अंत में लगते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो उनको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। लिपि मतलब लिखावट होता है, लिपि मतलब लिखावट होता है। और ये वाक्यांश जो होते हैं मतलब वो ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें बहुत सारा अर्थ होता है। बहुत बड़े वाक्य को जो छोटे वाक्य में लिखा जाता है वाक्यांश, तो वही वाक्यांश होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो जो है कि आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है निर्धर, रणव, अवधि, निर्निधि। तो जो है कि आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा निर्धर। तो निर्धर जो है कि आपका बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और ये जो इसके अलावा ये सब दिए हुए हैं तो ये सभी अरणव, अवधि, निर्निधि ये सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अपयश का पर्यायवाची शब्द अकीर्ति, अपकीर्ति, पैर, पर्वत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें जो है कि आपका ऑप्शन गलत दे दिया है। तो यहाँ पे अपयश का ऑप्शन दो और होगा, यहाँ पे एक बदनामी होगा, ठीक है, बदनामी होगा, और एक होगा यहाँ पे अनादर। तो अनादर होगा एक। तो ये 4 ऑप्शन होंगे, अपकीर्ति, आकीर्ति और बदनामी और अनादर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अकीर्ति, जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है अपयश का। और ये अपकीर्ति, बदनामी और अनादर इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ये कि मिस टाइप हो गया है, पैर और पर्वत इस वाले क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो पाहन शब्द के 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मेहमान और पत्थर, और उसके बाद यहाँ पे पैर और पर्वत। तो पाहन का पर्यायवाची शब्द आपका पत्थर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नीचे लिखे वाक्य में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। तो ये क्वेश्चन है आपका, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन बी है यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना ही मानता हूँ। ये भी गलत दिया हुआ है, सर्वाधिक सही होगा। तो ये यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, ये एक ऑप्शन है। और ऑप्शन डी है यहाँ पे, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यद्यपि तुम अजनबी हो फिर भी मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट, फिर तथापि का मतलब फिर भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडे का शहजादा का अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, कमज़ोर व्यक्ति, और यहाँ पे अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति और अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंडे का शहजादा का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे जो कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। जो कि संख्यावाची शब्द होता है, तो जो कि द्विगु समास जो होता है इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजन शब्द में समास है। तो महाजन, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महान है जन वो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। महान है जन वो, तो इसका राइट आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जहाँ पे और अथवा या बीच में जो कि लोप होता है शब्द के बीच में, तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। द्विगु समास में जो है कि आपका प्रथम पद संख्यावाची होता है और अव्ययी भाव समास में आपका अव्यय रहता है उसमें, तो अव्ययी भाव समास रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, समूहवाची शब्द की पहचान करें। तो लेखक गण और पानी, भय और दान। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें जो कि समूह किस में बोध हो रहा है, तो पानी में समूह का बोध नहीं हो रहा है, भय में भी नहीं बोध हो रहा है, दान में भी नहीं हो रहा है, लेखक गण में जो कि आपका समूह का बोध हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लेखक हो जाएंगे, लेखक गण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, पैसे, छाता, गाय, पुस्तकें। तो जो है कि आपके पैसे भी बहुवचन शब्द हो जाएगा, आपका छाता भी बहुवचन शब्द हो जाएगा, और आपका नहीं, छाता शब्द बहुवचन नहीं है, ये अकेला दिख है। पैसे बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, गाय बहुत सारी गाय हो जाएंगे, पुस्तकें मतलब बहुत सारी पुस्तकें हो जाएंगी। तो ये सब आपका राइट आंसर छाता हो जाएगा, क्योंकि यह बहुवचन शब्द नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अंतिम क्वेश्चन है। तो रस के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूँ, कितने आंसर होगा, 11, 13, 9, 33। तो ये आप लोग बताइए कि रस कितने प्रकार के होते हैं कमेंट में। तो आई होप आप लोगों को ये जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है हिंदी का, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें से और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं।